हम तो उस पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हम क्या पूरा परिवार प्राउड फील कर रहा है। तो वो उसका सफ़र बहुत कठिनाई से रहा। अब तो भाई हम आपके विपक्ष में हैं तो भाई तो आपका तो बुराई करेंगे ही। एलवी सर अभिषेक एक पिता की इच्छा रहती है कि हमारा बेटी जीते, लेकिन वो दोनों उस पर भारी है थोड़ा। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुरभि रन सिंह और आप सभी का वेलकम है फिल्मी बीट पे। बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 में सबकी चहेती और सबकी फेवरेट मनीषा रानी बन चुकी है और मनीषा रानी को सब कितना प्यार दे रहे हैं हम देख सकते हैं। साथ ही अभी कुछ दिन पहले एक एपिसोड आया था जिसमें फैमिली घर के अंदर गई थी, तो मनीषा रानी के पापा भी घर के अंदर गए थे, जो आज हमारे साथ है मनोज कुमार चंडी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है फिल्मी बीट में। आपका भी बहुत स्वागत है। आपका और मनीषा का बॉन्डिंग हमने घर के अंदर देखा, उसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले मनीषा को इतना प्यार दे रहे हैं, पब्लिक इतना ज़्यादा प्यार कर रही है, जैसी वो है उनको इतना पसंद किया जा रहा है और सपोर्ट भी उन्हें बहुत ज़्यादा मिल रहा है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब इतने बड़े शो में हैं तो ऐसा भी कहा जा रहा है, जो उनके फैंस कह रहे हैं कि मनीषा को गिराने की भी कोशिश की जा रही है। लेकिन जिस तरीके की मनीषा है वैसे बनने में कितना समय लगा और सबसे बड़ा योगदान एक पिता का होता है। वो अगर हम आपको पीछे लेके जाएं तो कहाँ से ये जर्नी शुरू हुई और अब आप जब मनीषा को देखते हैं कितना प्राउड ऑफ फील करते हैं? हम तो उस पर बहुत प्राउड फील कर रहे हैं और हम क्या पूरा परिवार प्राउड फील कर रहा है। इसमें जर्नी का वो शुरू से मतलब वो चुलबुली टाइप की थी और वो जिद्दी टाइप की थी। नहीं मैंने कोई भी करना है तो वो बोलता था, टीवी देखती थी तो बोलता था हमको भी टीवी पर लोग देखें। तो वो इसका मतलब उसमें सबसे बड़ा सहयोग है वो अपनी बड़ी बहन का, सारिका रानी का है। वो उसको हर समय प्रोत्साहन, और वो तो हम लोग ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पर मैंने कई इंटरव्यू में कह रहा हूँ और आपके चैनल के माध्यम से भी कह रहा हूँ कि वहाँ 10 वर्ष की लड़की के बाद उस समय आप सोच सकते उस समय और भी क्या था। तो ज़्यादा पढ़ना नहीं है तुमको और शादी करना है और आराम से घर चले जाना है और उस माहौल में रह। लेकिन वो बोलती थी नहीं दीदी हम करें, क्योंकि हम तो मैंने उसमें नौकरी करते चले जाते थे, कमाना भी था, 4 बच्चा भी था साथ में और उसकी माँ भी नहीं थी, इसलिए सारा बोधरेशन वही बचपन से खाना बनाना चला जाना। वो छोटी भी थी तभी वो हम लोग नीचे में रहते थे तो खाना देकर चली जाती थी ऊपर और जाके बना के पहले चल आती थी। तो हाँ कि हमको पता ही नहीं चलता था कि क्या करती है। तो वो उसका सफ़र बहुत कठिनाई से रहा और मैं फिर भी बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ कि उसका सबसे बड़ा सहयोगी हमदर्द उसकी बड़ी बहन है। जैसा कि आपने कहा कि बहुत छोटी उम्र से माँ नहीं थी, आप ही ने ही सबको पाला है और हमने देखा है घर में कि कितनी बार वो आपका नाम लेती है, मेरे पापा बहुत बार आपका नाम लेती है। मतलब कितनी कठिनाइयाँ, कितना स्ट्रगल आपने किया है मनीषा को और आपकी बाकी की बेटियों को इतना बड़ा करने में और ये शिक्षा देने में और ये संस्कार देने में। वो शुरू से ही मतलब इतना वो तेज थी ना कि जो चीज़, जैसे कि हम अपनी बेटी को गए थे, बड़ी बेटी को मैट्रिक का एग्ज़ाम दिलाने, तो वो जिद मान ले नहीं पापा हम भी भरेंगे फॉर्म, हम भी। बोले अरे तुम छोटी हो से, तुम 2 बरस का, बोला हम फॉर्म भरेंगे। बिहार में उस समय फॉर्म प्राइवेट से भरा जाता था, तो जाकर वो तुरंत भरी, तो मैट्रिक भी फर्स्ट डिवीजन की और इंटर भी फर्स्ट डिवीजन की और इंग्लिश ऑनर्स भी की। तो जिद्दी टाइप की थी सूरी और उसका सब बोल रहे हैं कि बार मैं अपनी बड़ी लड़की सारिका रानी को इसका नाम लिया जाता हूँ, तो वो सब से पापा करने दीजिए। तो वो इसीलिए पापा का नाम इसलिए वो लेती है कि उसने हमें त्याग वो देखा कि मेरे पापा मेरे लिए क्या किए हैं। बचपन की कोई इंसिडेंट, कोई घटना बताना चाहेंगे मनीषा को लेकर कि जो अभी भी आप सोचते हैं, आप लोग हंसते होंगे सोच के कि ऐसी कोई चीज़ जो ज़्यादा लोग नहीं जानते, क्योंकि बहुत चुलबुली है मनीषा, बहुत बदमाश भी है। बदमाश तो इतनी है कि मतलब कोई बूढ़ी जा रही है उसको हे दादी हे चाची, वो बड़े हैं तो उनको इस तरीक़ा से वो डेली इस बात के लिए झगड़ा करते थे। पहले जाने पहले उसको समझा देते थे कि तुम रास्ता में चलेगी, ऐसे नहीं करेगी, फिर भी वो मैंने उसका इसलिए याद आता है बहुत। हम
अच्छा, बिग बॉस के घर में कैसा लग रहा है, कैसा गेम खेल रही है मनीषा, कैसा लग रहा है आपको? क्योंकि मनीषा को हमने देखा है कि बहुत कॉन्फिडेंट है कि वो जीतेगी, लेकिन उन्हें घर के अंदर कहा जा रहा है कि मनीषा ओवर कॉन्फिडेंट है। हमें बेबिका को कहते हुए सुना है और भी लोगों को कहते हुए सुना है, पर आपको क्या लगता है? आप तो जानते हैं, आपकी बेटी है, कि वो कितनी कॉन्फिडेंट है कि मैं जीतूंगी ही शो, उन्हें पता है? वो पता है, इसलिए तो वो संघर्ष कर रही है और जीतने की पूरी ताकत वो लगाई हुई है। जितना वो मन खेल सकती है बढ़िया से बढ़िया वो खेल रही है। आगे तो जनता भी उसको बहुत भरपूर प्यार दे रहा है और दोस्त भी उनके जो हैं 2, पहले 3 थे तो एक चली गई और इसके बाद एल्विश और अभिषेक उसके हर माने शुरू से उसको मदद कर रहा है, सहयोग माने उसको दे रहा है। हाँ, वो काफी अच्छी उनकी दोस्ती बन गई। नाग शक्ति नाम रखा है ग्रुप का। अब तो भाई हम आपके विपक्ष में हैं तो भाई तो आपका तो बुराई करेंगे ही। और साथ ही ये भी हमने देखा है कि अगर आपसे मैं ये पूछूं कि जब आप शो देख रहे हैं, आप लाइव देखते हैं, पूरा एपिसोड देखते हैं? एपिसोड देखते हैं, लाइव फुर्सत नहीं मिलता है ना। तो ऐसा कौन सा एपिसोड था, ऐसा कौन सा मोमेंट था जो आप देख के आपको लगा कि आपकी बेटी टूट रही है, आपको रोना आया हो, बुरा लगा हो? ऐसा कौन सा समय था? क्योंकि हमेशा हमने मनीषा को बहुत स्ट्रॉन्ग देखा है, चुलबुली देखा है, लेकिन उन्हें वीकेंड का वार में भी कहा गया, सलमान खान ने भी कहा कि तुम जो हो वो नहीं लग रही हो। पूजा ने भी कई बार ये बात उन्हें बोली है कि क्योंकि अब वो गेम खेलने लगी है तो ऐसा कहा जा रहा है कि वो गेम में ज्यादा घुस गई है, जो चुलबुलापन है वो मनीषा का नहीं दिख रहा है। आपको कहाँ ऐसा लगा कि ऐसा हुआ है? हम तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहे थे कि ये जो है गेम वो तो हर चीज़ में खेलेंगे, गेम खेलने ही गई है तो चुलबुलाहट से चालू की और वहाँ से जब गेम उसको समझ में आया कि नहीं खाली वो ही काम नहीं देगा तो उसको गेम भी खेलना शुरू की। और स्वाभाविक है जब बड़े बड़े सीनियर कलाकार हैं वहाँ तो उसके टक्कर में जाएगा तो जनता उसको जब पसंद करने लगेगी तो लोग आगे जैसे ज्यों बढ़ने लगी लोग को खटकने लगा। तो मतलब ऐसा हो रहा है क्योंकि उनके फैंस जो है वो ये भी कह रहे हैं कि मनीषा रानी जैसी है वो शो जीत सकती है, लेकिन उनकी एक नेगेटिव इमेज दिखाई जा रही है घर में कि वो क्रिएटिव बन रही है, वो शो के बारे में बता रही है। तो आपने वो एपिसोड देखा है? नहीं, मैंने ये तो बराबर दे रहा है इसके बारे में तो, लेकिन मनीषा को हमने भी कहा था कि जो तुम खेल रही हो उसी तरह से खेलते हो, घबराने की कोई बात नहीं है, जनता मालिक है, जनता समझेगी। कैसा लगा जब आप घर के अंदर गए थे मनीषा से मिलके इतने दिनों के बाद? वो तो आपको देखते आपके पाँव पड़े, फिर रोने लगी। मैंने वो अद्भुत क्षण था हमारे लिए भी उसके लिए भी, क्योंकि आप देखे होंगे कि बार बार वो चैनल में मेरा ही नाम लेती है और हम लोग भी बहुत चिंता में रहते हैं उसकी, थोड़ा उसको सर में दर्द रहता है बराबर, इसलिए हम लोग थोड़ा चिंता लगे रहते थे। और जब इतने दिन के बाद बेटी को देखें तो और भी ज़्यादा इमोशनल हो गए। अच्छा, घर में जाने के बाद आपने एक बात कही थी कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है, ये आपने दोस्ती के लिए कहा था या किस चीज़ की? आपने मनीषा को कहा था, एल्विश, अभिषेक और मनीषा वहाँ पे थी तब आपने ये बात कही थी, तो शायद आपने दोस्ती के लिए कहा था या मनीषा के लिए कहा था कि तोड़ने की कोशिश की जा रही है? हमने कहा कि तुम तीनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, तुमको अपना ये तीनों जैसे खेल रही हो उसी तरह से खेलो। आपको कैसा लगता है? अभिषेक के जब एल्विश के जब पापा आए थे तो मनीषा बहुत मस्ती करती है, उन्होंने उनको ससुर जी बोल दिया था। हम तो आपको बोले नहीं कि वो बहुत चुलबुलाहट है, अब वो क्या बोल रही नहीं बोली है, लेकिन वो बोलती है बेबाक। और वो देखिए वो मजाक है, खेल के वहाँ जो गई है तो खेलने गई तो खेल में मजाक, अब उसके पापा आए तो मम्मी आए देखे होंगे सब में लगी रहती है, तो उसका अपना वो नेचर है, व्यक्तिगत वो नहीं है कि वो दिल से या से वो सब वो ऐसा करती है ना कि लगता है कि नहीं भाई ये हमको मतलब ऐसा करने से वो इसका मतलब समझती नहीं। मनीषा ऐसी है पहले से? हाँ, शुरू से ऐसी है और वो मने मुंह उसका बंद नहीं रह सकता। हाँ, मुंह बंद नहीं रह सकता, वो अगर रोएगी भी तो तुरंत ठीक हो जाएगी। और जैसे कि मनीषा ने जैड के साथ में काफ़ी मस्ती की है, अभी एल्विश के साथ में काफ़ी मस्ती करी, वो बोल रही हमें मज़ा आता है सब कुछ करने में, लेकिन बीच बीच में ये भी कहती हुई नजर आएगी अरे पापा हमको घर से निकाल तो नहीं देंगे। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम तो आपको बोले थे कि बचपन से वो उसी तरह की है, वो किसी को आप चल रहे हैं तो आपको टोक देना, किसी को हंसी मजाक कर देना,
वो अदरवाइज लेती नहीं, वो बोलती है कि अरे पापा ज़िंदगी यही है, हंस के जी लेंगे वो अच्छा रहेगा, ये मुंह लटका के हम नहीं जी सकते हैं जो बात। सबसे अच्छा दोस्त आपको कौन लगता है मनीषा का घर में? दोनों दोस्त है, एलविस और अभिषेक। और आपने स्टार भी दिया था अभिषेक को हम दिया था, इसलिए दिया था कि अभिषेक शुरू से ही उसको मैंने कोऑपरेट कर रहा था। घर में हमने ये भी देखा है कि फिर वो अविनाश हो, पूजा जी हो, बेबिका हो, काफ़ी ज़्यादा मनीषा के लिए कहते हुए नजर आए हैं कि मनीषा फेक है। जिया ने भी कहा है, खैर अब तो वो उनके गैंग का हिस्सा हो गई है, लेकिन जिया ने भी कई बार ये कहा है कि मनीषा फेक करती है, फेक है। पूजा जी ने भी बहुत बार बोला है, क्या आप कहना चाहेंगे उस बारे में? देखिए हम आपको क्या बोलें इसमें, क्योंकि पूजा जी बहुत बड़ी हस्ती है। अब उनका बोलना भी बहुत दुअर्थी हो सकता है उनको समझाने की कोशिश करते हो उस बात में राज क्या छिपा हुआ है, तो बिग बॉस जाने, जनता जाने। और आप बिल्कुल चाहते हैं मनीषा जीत कर आए, ट्रॉफी लेकर आए? हर एक पिता का इच्छा रहती है कि हमारा बेटी जीते, लेकिन वो दोनों उस पर भारी है थोड़ा। और बिहार में पोस्टर्स लग रहे हैं मनीषा के, क्या कैसी तैयारी हो रही है मनीषा के बाहर आने की? पोस्टर तो लगी हुई थी, आज भी उसका जुलूस निकल रहा है वहाँ, समझ गए। उसका अगर बोलिएगा कॉपी हम दे देंगे, 6 बजे के बाद कॉपी आ जाएगा। तो जुलूस भी बहुत जोर शोर से है और निकल रही है, जनता भी निकाल रहे हैं उसको जुलूस को। और अगर मैं पूछूं बचपन में मनीषा कैसी थी, क्या खाने में पसंद था? कोई ऐसे नखरे होते थे कि नहीं मुझे ये नहीं खाना है, मुझे ये नहीं पहनना है, मुझे वो नहीं, या फिर जैसा आपने कहा वैसा किया? नहीं, मनीषा का कपड़ा मैंने बचपन से खरीदना बहुत मुश्किल था। जिस शहर में हम रहते हैं वो लोग एक मरते गए थे, उसके साथ उम्र थे, उसके बाद बोलता भाई इसको हम कपड़ा नहीं दिला सकते हैं। वो बहुत हाई फाई में रहे, मैंने बॉम्बे दिल्ली वही बोलती थी जो जगह, लेकिन अब जहाँ जाते थे तो बड़े शहर ले जाते थे उसको घुमाने के लिए, तो मैंने उसका चॉइस हट कर था। खाने का शौक उसको मैंने क्या बोलते हैं, हम लोग गुपचुप बोलते हैं वहाँ, हाँ गुपचुप उसको खाने का बहुत शौक है। और ये आपका ये प्याजू हम लोग बोलते हैं उधर, समझिए पकोड़ा जो, ये सब उसको खाने का बहुत शौक है। जैसे हम बनाते थे मछली तो वो चावल लेके बैठ जाती थी, कोई खाए चाहे नहीं खाए, एक मरते सबसे पूछ लेती खाओगे, लेकिन वो पूछ लेती थी लेकिन खाती थी वो अपने पहले, उसको ये सब बहुत शौक है। आपने घर में एक और बात बोली कि पहले आप अपने ऑफिस बहुत जल्दी पहुंच जाते थे, लेकिन अब पहुंचने में बहुत टाइम लगता है। सब लोग मनीषा के बारे में पूछते हैं, तो बिग बॉस के घर के अंदर जाने के पहले और अब जब वो घर के अंदर है, कितना कुछ बदला है, लोगों की सोच कितनी बदली है मनीषा के लिए, और अब क्या कुछ वो कहते हैं? ये तो गजब का बदल गया स्वभाव सबका, क्योंकि जिस समय मनीषा गई थी बिग बॉस में तो सब लोग कहते थे अरे फलना की बेटी जाएगी, ये रही, 1 सप्ताह में चल आएगा, तुम देखना 2 सप्ताह, जब जैसे जैसे समय बीतने गया तो अब जो है, अब जब हम निकलते हैं या मेरा लड़का भी निकलता है कोई, अरे तुम आप तो पैसा वाला हो बोलू, तुम अब तो गाड़ी हो, तुम घर भी हम बना रहे हैं मनीषा के लिए ही बना रहे हैं, तो वो मैंने बेटी पैसा भेज ले, तुम ये भेजल, मैंने इस तरीका मैंने उसका विचार ही बदल गया समाज में। अब मनीषा का नाम ऐसा हो गया है कि अब तो मतलब मुंबई तो छोड़ नहीं सकती मनीषा। आप यहाँ रहेंगे मनीषा के साथ मुंबई में? भविष्य में तो नहीं रहेंगे, बेटी है तो आन जान करेंगे, क्योंकि हमारा 2 लड़का भी है। एक लड़का यहाँ रहता था पहले, उसके साथ भाई उसका, लेकिन घर बना रहे हैं इसलिए वहाँ रह रहा है, लेकिन रहना नहीं है यहाँ। आखिरी में क्या कुछ कहना चाहेंगे मनीषा के फैंस से और जिन लोगों ने भी आपको शो में देखा है? फैंस को तो हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, क्योंकि मालिक वही है। आज तक बिग बॉस में यहाँ तक उनको लाने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा और उनका आशीर्वाद। हम चाहेंगे कि जब तक वो खेलता रहे और जब जब नॉमिनेट हो तो उसको मतलब वोट दें, क्योंकि आपकी वोट ही उसको यहाँ तक पहुँचाई और आगे भी पहुँचाएगा। हमसे बात करने के लिए, एंड जिस तरीके से मनीषा कर रही है, हम भी श्योर है कि वो जरूर टॉप 3 में तो पहुंचेगी और जीत भी सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये आप सोच रखते हैं तो सबसे बड़ा इस दुनिया में मीडिया है। मीडिया चाहे तो अर्श लेके फर्श तक पहुंचा देता है, और जो हकीकत है अगर आप लोग ज़्यादा बोलिएगा, वोट कीजिए तो और भी ज़्यादा बढ़ेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए।